इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बेसिकली कुछ थ्योरम्स है, जिसमें से हम लोग थ्योरम नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से थ्योरम पूछे जाएंगे फॉर 3 मार्क्स के लिए। जैसा कि आप ये पहला थ्योरम देख सकते हो, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम लोग अलग नाम से u इंटू वी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? u इंटू वी। आपने जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी का रूल पढ़ा था, सेम लाइक इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी का रूल है। लेकिन ये u इंटू वी का हमने सम भी सॉल्व किया था, और साथ ही साथ अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे थियरम भी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो थियरम प्रूफ करते समय कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, जिसमें से पहली बात ये है कि जो आपके पास राइट साइड में दिखाई दे रहा है प्रूफ, जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है क्या है? प्रूफ। उसके अंदर आप देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट क्या है। तो सबसे बड़ा ब्रैकेट ये दिख रहा है आप लोग को। तो बेसिकली उस ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं? उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, उस ब्रैकेट के अंदर भी आपको कुछ ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं? वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ अ v। क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ अ v। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो उसके अंदर का जो छोटा ब्रैकेट है वहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। मतलब अंदर से बाहर जाते हैं हम लोग। कहाँ जाते हैं? अंदर से बाहर। तो ये अंदर का ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर धीरे धीरे हम बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो आपने करना क्या है, जो अंदर का टर्म दिया गया है विच इज अ इंटीग्रेशन ऑफ अ v, क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ अ v। आप इसे एज्यूम कर लिए कुछ अल्फाबेट में, जिसका नाम मैंने ले लिया w। क्या अल्फाबेट का नाम ले लिया मैंने? w। आप पूरे चैप्टर में एक बात पढ़ते आए इंटीग्रेशन में कि कोई चीज अगर पुट की जाएगी, कोई चीज अगर पुट की जाएगी तो उसे डिफरेंशिएट होना पड़ता है। उसे क्या होना पड़ता है? डिफरेंशिएट। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएट चला आएगा कि नहीं भाई? यहाँ पे क्या चला आएगा? डिफरेंशिएट। सभी को ये स्टेप समझ में आया जो मैंने लिखा है यहाँ पे? मैंने इस चीज को पुट किया था, और पुट की हुई चीज इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट भी की जाती है। तो हमने इसका क्या कर लिया? डेरिवेटिव निकाल लिया। इसे आपने नंबर दे देना, इसे एक नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 1, और इसे नंबर क्या दे देना? इक्वेशन नंबर 2। इतनी बातें क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, हम शुरुआत कहाँ से कर रहे थे? अंदर की तरफ से, बराबर। ये वाला टर्म हमारा सॉल्व हो चुका है कि नहीं? अब इसके बाहर देखिए क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ अ u लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ अ u। तो हम क्या करना चाहते हैं? कंसीडर करना चाहते हैं किसे? डेरिवेटिव ऑफ अ u लिखा था कि नहीं भाई? क्या लिखा था? डेरिवेटिव ऑफ अ u। क्लियर है आप तक? लेकिन ये वाला पार्ट भी तो इसके साथ में लिखा हुआ है। अच्छा, इस पार्ट को आपने क्या माना था? w। तो मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? u इंटू w। क्या हम लिख सकते हैं क्या? u इंटू w। सभी को स्टेप समझ में आया क्या क्या हमने? हम जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, पूरा टर्म एक साथ बन के तैयार हो चुका है कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ u, और ये टर्म आपके लिए क्या था? w। इसकी जगह पे क्या आ गया? w आ गया। क्लियर है आप तक? आप इन दोनों के बीच में क्या देख रहे हो? मल्टीप्लीकेशन। आपने u इंटू वी का रूल पढ़ा है कि नहीं? वो रूल अप्लाई कर लीजिए। u डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w डेरिवेटिव ऑफ u। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम है किसी को इसके अंदर? अच्छा, dw बाय dx को आप क्या लिख सकते हो? v लिख सकते हो कि नहीं भाई? आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ किसी को प्रॉब्लम है? ये जो हमने स्टेप लिखा, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या भाई? ये हमने कहाँ से लिखा तो आप बता सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। क्लियर है यहाँ तक स्टेप? अरे कोई डाउट है क्या इसके अंदर? जरा ध्यान देना। आपने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया भाई, आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया कि नहीं पूरा? अच्छा, इस ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हुआ है? इस पूरे ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन। मतलब अपने को दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका? इंटीग्रेशन। तो आप बताएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा? जरा बताना।
ये डेरिवेटिव हट जाएगा कि नहीं? जब किसी चीज को डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है तो डेरिवेटिव अपने आप हट जाता है कि नहीं? यहाँ पे बचेगा क्या? u इंटू डब्ल्यू बचेगा कि नहीं भाई? और इनके पास इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, मतलब u इंटू वी डी एक्स प्लस इसके पास भी आ जाएगा। अच्छा, मैं ये डेरिवेटिव वाला पार्ट पहले लिख सकता हूँ क्या इस तरह से? कोई प्रॉब्लम है किसको इसमें? इनडायरेक्टली हमने किया क्या मालूम है? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। दोनों तरफ क्या कर लिया? इंटीग्रेट। अपने मन से नहीं किया मैंने कुछ, बता रहा है ना ब्रैकेट के बाहर लिखा है कि नहीं इंटीग्रेशन, तो इस वजह से अपने को करना पड़ा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्लियर है सभी को स्टेप? अरे कोई डाउट है क्या इसको लेके? मेरे पास प्रूफ में क्या लिखा था? u इंटू वी, u इंटू वी अलग लिखा है कि नहीं? तो अपने पास u इंटू वी कहीं मिल रहा है क्या भाई? हाँ मिल रहा है। इसे अलग करना पड़ेगा। इसे मैं यहीं छोड़ देता हूँ, सब यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका साइन बदल जाएगा कि नहीं? तो हमने किया क्या? u इंटू वी को छोड़ दिया और बाकी सब इसके पास आ गए भाई। ये यहाँ आएगा तो क्या माइनस होगा कि नहीं भाई? अगर आपने टर्म्स को ट्रांसफर किया वन साइड टू अनदर साइड तो उसका पोजीशन क्या होता है? चेंज होता है। सिंपल सी बात है। ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। हमारा जो प्रूफ है लेफ्ट हैंड साइड मैच कर रहा है। आ जाओ राइट साइड की तरफ। u चाहिए, हमारे पास भी u है। फिर हमें इंटीग्रेशन v चाहिए था और हमें तो w मिला है, लेकिन हम w को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो जहाँ जहाँ w दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसमें भी इंटीग्रेशन की जगह, सॉरी w की जगह पे क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और यही कहीं ना कहीं आपका क्या था? प्रूफ था। समझ पाए किस तरह से प्रूफ किया है? बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा ना तो 3 मार्क्स का आएगा ये। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में मालूम है, या तो इस पे सम पूछ लेगा या तो थियरम पूछ लेगा, लेकिन 3 मार्क्स का पूछेगा जरूर। या तो सम पूछेगा या तो थियरम। कभी कभी दोनों पूछ लेता है तो 4 मार्क्स हो जाता है। तब 3 मार्क्स थियरम का, 1 मार्क्स सम का हो जाता है, क्योंकि सम छोटा सा रहता है। सम कैसा रहेगा? 2 लाइन का छोटा सा रहेगा। तो आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं थियरम। सभी को ये थियरम समझ में आया, जिसको हम लोग कहते हैं u इंटू वी का थियरम, जिसे दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स पे इंटीग्रेशन किया यहाँ पे। कोई डाउट है क्या इसको लेके? अरे क्लियर है क्या सभी को? ये नोट डाउन करो। नंबर 3.3 के अंदर इन 3 फॉर्मूले पे बेस जो है ना सम भी सॉल्व किए हैं, और ये एज अ थियरम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी एक जैसे ही प्रूफ किए जाएंगे। अब इसमें से हार्डली मैं एक सिखाऊंगा, बचे हुए 2 आप खुद से बनाओगे, क्योंकि प्रोसीजर बदलेगा नहीं। जो आप सीखोगे ना वो सबके लिए कॉमन प्रोसीजर रहेगा। तो आप जो भी डिसाइड करना चाहो इसके अंदर वो हम कर सकते हैं प्रूफ के लिए। तो सेकंड वाला करना चाहेंगे आप लोग? तो मैं थियरम नंबर 2 यहाँ पे प्रूफ करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्टेप आप यहाँ पे फॉलो करोगे ना वो सारे स्टेप बाकी थियरम के लिए भी अप्लाई होंगे। वे आपका बदलेगा नहीं। तो हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं? सेकंड वन आप लोग को दिख रहा है सभी लोग को? सेकंड मतलब ये मिडल वन, जिसका नाम दिया है थियरम नंबर क्या है? ये 3 है। थियरम नंबर क्या है यहाँ पे? 3। आप कभी भी इस तरह के थियरम को अगर प्रूफ करने की बात करो ना तो पहले तो चाहिए आप उस थियरम को यहाँ पे लिख लो। चलो मैं थियरम का यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ये क्या दिया था थियरम जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? x बाय 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस, यही है भाई। सभी को दिख रहा नहीं थियरम? ये थियरम नंबर क्या है अपना? 3 है। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान देना सभी लोग।
कभी भी इस तरह के थ्योरम को अगर प्रूफ करने की बात आती है तो प्रूफ करने का तरीका क्या है? जो भी लेफ्ट साइड में दिया गया टर्म है उसको आई कंसीडर कर लेना। क्या कंसीडर कर लेना? आई। तो मैंने इसे क्या कंसीडर कर लिया? आई। आप सभी को एक बात याद होगी, मैंने u इंटू वी के रूल में पढ़ाया हुआ है कि अगर कभी भी सिंगल टर्म दिया है तो उसके मल्टीपल में कुछ नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? उसे मल्टीपल ऑफ 1 एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे आप लोग? मल्टीपल ऑफ 1। किसके लिए? फॉर u इंटू वी के लिए। तो इस थियरम के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको u इंटू वी का रूल आता है ना तो आप लोग के लिए आसान हो जाता है प्रूफ करने के लिए। मान लो मैंने इसको u बोल दिया और इसको क्या बोल दिया भाई? v। u इंटू वी रूल पढ़ा है ना आप लोग ने, आज ही हमने प्रूफ भी देखा था। अप्लाई करेंगे भाई u इंटू वी। माइनस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। करेक्ट है यहाँ तक? अच्छा, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 1 का क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? आप सभी को पता है 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इसी तरह से रूट का पूछ रहा है डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया है रूट f ऑफ x। रूट f ऑफ x होता है 1/2 रूट f ऑफ x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है कि नहीं भाई? अगेन x का हमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? सॉरी, 1 का क्या पूछा जा रहा है? इंटीग्रेशन। करेक्ट है यहाँ तक? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव? आप सभी को पता है a जो होता है वो कांस्टेंट है भाई, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? और साथ में यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास? x। देखो 2 ने 2 को कैंसिल किया, x और x मिलके क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर होगा कि नहीं? तो आपके पास मिल क्या रहा है? ध्यान देना सभी। I इज इक्वल टू x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और क्या दिया है? माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आपको याद होगा इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसमें 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी पावर के रिगार्डिंग। अगर ऊपर के टर्म का पावर और नीचे के टर्म का पावर सेम रहता है तो जैसा टर्म नीचे दिया गया पावर में सेम टू सेम ऊपर तैयार करते। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर ऊपर का पावर बड़ा है नीचे का पावर छोटा है उस केस में हम डिवीजन मेथड लगाते थे। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर नीचे का पावर बड़ा है और ऊपर का पावर छोटा है उस केस में नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते थे। ये 3 प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है? आपको दिख रहा है भाई? x स्क्वायर नीचे भी है, x स्क्वायर ऊपर भी आ रहा है कि नहीं? तो दोनों के पावर सेम हुए कि नहीं? जैसा टर्म नीचे बना है वैसा हम ऊपर बनाना चाहते। नीचे क्या बना हुआ है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पे a स्क्वायर को प्लस करना चाहते हैं और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी जो हमने किया? नाउ सेपरेट द एलसीएम। एलसीएम अलग करने आता ही आप लोग को? एलसीएम को जब अलग करेंगे तो हमें मिलेगा ये a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सभी को क्लियर है स्टेप? आपको याद है मैंने सिखाया था अगर कभी भी एक टर्म रूट में और वही सेम टर्म बिना रूट में अदर साइड में है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 और नीचे लिखा हुआ है √2 तो आप इसे क्या लिख सकते हो? √2।
क्या बोल सकते हो? रूट। क्या यहाँ पॉसिबल बन रहा है? सी ये रूट में है और ऊपर वाला क्या है? बिना रूट का। इन्हें मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ भाई? इसे हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, मैं इसमें ए स्क्वायर को बाहर लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि ए स्क्वायर इसमें क्या है? कांस्टेंट है। ए स्क्वायर क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट। ये जो स्टेप अभी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। करना क्या, अगर आप ये सेकंड टर्म को देखो, इंटीग्रेशन में जो लिखा हुआ है यही तो अपना आय था, यही तो अपना आय था। इसकी जगह पे मैं आय लिख सकता हूँ कि नहीं? ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन। आ जाओ आखिरी टर्म पे। अब मेरे को इसका फॉर्मूला आता ही नहीं है, तो निकालने का तरीका क्या है? आपको जो प्रूफ करने को दिया गया है ना, आपको क्या करने को दिया गया है? प्रूफ करने को। उसमें जो लास्ट पार्ट है वो सेम यहाँ पे कॉपी कर देना एज अ फॉर्मूला। सेम क्या कॉपी करना है? एज अ फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? अगर फॉर्मूला आपको बाय हार्ट तो अच्छी बात है, नहीं बाय हार्ट है तो क्या करोगे आप लोग? नहीं बाय हार्ट है तो क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे ये सेम उठा के इसको कॉपी कर लेंगे। सभी को क्लियर है स्टेप? भाई मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं आता है, बराबर। मैं क्या करेगा, प्रूफ के अंदर जो लास्ट पार्ट दिया है ना उसको उठा के वहां पे लिख देगा। सिंपल सी बात है। तो अब होगा क्या, ध्यान देना। आपने दो चीजें इसके अंदर देखी, इसको हम आई कह रहे थे और इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता था, तो आपने यहां से उठाया ना प्रॉब्लम में से। क्या बन रहा था इसका फॉर्मूला? log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? और प्लस में क्या लिखना? C1 लिखना। क्या लिखना? कभी भी एक से ज्यादा बार अगर किसी एक्सप्रेशन में I दिखाई दे तो वहां पे C नहीं लिखते, क्या लिखते? वहां पे C1 लिखते। आप देख रहे हो यहाँ पे भी I आ रहा है और यहाँ पे भी I है कि नहीं? इस वजह से कांस्टेंट क्या रहेगा? C1 रहेगा। क्या रहेगा? C1। अच्छा, ये I की तरफ आएगा तो 2I हो गया कि नहीं भाई? I और I की तरफ गया तो क्या बन जाएगा? लेकिन प्रॉब्लम में 2I पूछा था क्या हमें? भाई प्रॉब्लम में तो हमें सिर्फ I पूछा है ना, तो 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 जब हटेगा तो सबको डिवाइड करेगा। टोटल कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2 और ये 3, तो तीनों को डिवाइड करेगा ना ये 2, तो बनेगा क्या? x/2 a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, और C1 बाय क्या आ जाएगा भाई? 2। कोई प्रॉब्लम है? आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट के नीचे कितने का भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में, उसको कंप्लीट कांस्टेंट C लिखा जाता है। कंप्लीट कांस्टेंट क्या लिखा जाता है? C। अच्छा, ये I आपका क्या था? शुरू में आपने लिया था ना, I का मतलब क्या था? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, और बाकी का टर्म सेम एज इट इज कॉपी कर लेना आपको। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c। प्लस क्या आ गया? c। आप बताएंगे c कैसे लिखा? आप बता सकते C1 बाय 2 जो था, where c is a C1 बाय 2, where c is a C1 बाय 2। सभी को क्लियर है कैसे प्रूफ किया गया है ये थ्योरम? भाई जैसे मैंने एक किया ना, ऐसे बाकी भी आप करेंगे। प्रोसीजर बदलेगा नहीं। जो एक एक बातें मैंने यहाँ पे बताया सब कुछ वापस से रिपीट होगा। जो बचे हुए 2 थ्योरम है उसके अंदर मैंने कौन सा प्रूफ करके दिया? थ्योरम नंबर 3 करके दिया। ये दोनों थ्योरम आपको खुद से करने हैं। इन केस कुछ डिफिकल्टीज आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे भाई। अरे क्लियर है कि नहीं सभी? कोई बात समझ में आया थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ यहाँ पे? कोई डाउट है क्या इसके अंदर? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर ना ये 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी कराया। कुछ और भी थ्योरम आपके बुक के अंदर जब आप एक्सरसाइज 3.2 बी पढ़ोगे ना, जिसे मैं बार बार कहता हूँ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के पहले जो है ना आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं।
बिफोर द एक्सरसाइज नंबर 3.2b आपको कुछ फॉर्मूले हैं, कितने 7 फॉर्मूले जो मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ बाय हार्ट करने के लिए, वही फॉर्मूले एज अ थियरम आपकी बुक में दिया गया है। एज अ थियरम क्या दिया आपको बुक में, तो वो आप लोग जो है क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। वैसे आता तो नहीं, लेकिन कभी कभी आया भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो बेटर है कि आपको पूरा डिटेल में दिया है बुक के अंदर करना। कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है। जो इसके पहले 3.2b के पहले 7 अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं जिसको डिराइव किया थियरम के फॉर्म में, वो आप खुद से करेंगे। कोई डिफ़िकल्टीज रहेगी तो हम लोग उसको लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम क्या था, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर सभी को? कॉपी करो फटाफट।